नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस भी घर में झाड़ू से संबंधित ये काम रोज होते हैं उन घर में कभी भी धन की कमी नहीं रह सकती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शनिवार के दिन हम अपने घर में झाड़ू लाते हैं तो इसके कितने चमत्कार होते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही मेरी कई सारी बहनों का ये सवाल रहता है कि झाड़ू उन्हें कौन से दिन लानी चाहिए, और इसके साथ ही ये भी सवाल होता है कि झाड़ू को जब वो खराब हो जाए तो उसका क्या करें, या नए घर में जा रहे हैं तब कौन सी झाड़ू का इस्तेमाल करना है। दोस्तों आज इसी से संबंधित मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मैं झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे उपाय साझा करूंगी जिसको यदि आप कर लोगे तो शायद माता लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होकर धन की बरसात करा दे। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप एक गृहिणी है तो प्लीज आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिए, क्योंकि आज जो महत्वपूर्ण बातें होने वाली है वह एक गृहिणी से संबंधित है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहा जाता है झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है, इसीलिए झाड़ू से संबंधित हमें कई सारे ऐसे नियम होते हैं जिनको अवश्य पालन करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं कि झाड़ू हमारे घर में माता लक्ष्मी की हमें अवगत कराती है, कि ये ध्यान दिलाती है कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा ही रहता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगी सुबह प्रतिदिन उठकर हमें नियम पूर्वक ऐसा कौन सा कार्य है जो अवश्य करना चाहिए जिससे हमारे घर में कभी भी गरीबी वास ना करे। दोस्तों सबसे पहले तो हर महिला या पुरुष को उठकर अपने हस्त रेखा को दर्शन अवश्य करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इतना करने से हमारे घर में भगवान का आगमन हो जाता है, तो हमारे घर में कभी भी दरिद्रता और गरीबी वास नहीं करेगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को राय देना चाहूंगी कि यदि आपके घर में भले ही मैट आती हो तो आप अपने हाथों से झाड़ू को अवश्य निकालें, क्योंकि झाड़ू का नियम हर महिला को करना चाहिए। क्योंकि सुबह की जो झाड़ू हम लोग अपने हाथों से लगाते हैं तो हमारे घर की निगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह सारी की सारी बाहर चली जाती है। दोस्तों झाड़ू लगाने से संबंधित मैं आज आप लोगों से कई सारे नियम ऐसे साझा करूंगी जो शायद ही आज किसी ने बताए होंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी जब भी आप अपने घर की झाड़ू को शुरू करें, कहते हैं पहली झाड़ू जब हमें स्टार्टिंग में अपने घर की जब शुरू करनी है तो कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों दक्षिण दिशा को बहुत ही अशुभ माना गया है। हमारे जो मरे हुए व्यक्ति हैं उन लोगों को इंडिकेट की जाती है। इसीलिए दोस्तों आप अपना पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लें या पश्चिम दिशा की ओर कर लें या उत्तर की ओर कर लें, लेकिन आप दक्षिण दिशा की ओर करके कभी भी झाड़ू को ना लगाएं। इसके साथ ही दोस्तों जब आप झाड़ू अपने घर में लगा रहे हो तो आप अपने मन में ये विचार लाइए कि आप अपने घर से जितनी भी दरिद्रता है, जितने भी रोग हैं, जितने भी ये हमारे घर के पाप है, वैसा आप सुबह की सुबह निकाल दे रही हो। जैसे कि एक डेली सुबह होती है, हर इंसान एक जीवन को जीता है, ठीक उसी प्रकार आज से मैं एक नए अच्छे और स्वस्थ जीवन का प्रवाह करूंगी। दोस्तों इसी कामना के साथ हमें अपने घर की झाड़ू को लगाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और एडवाइस देना चाहूंगी कि आप सुबह उठकर जब आप अपने घर में झाड़ू लगाएं तो कोशिश करिए आप अपने घर के सारे दरवाजे को अवश्य खोलें, क्योंकि सुबह के समय में सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह संचार कर रही होती है, यानी शुद्ध हवा होती है और चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही सुगंध होता है। इससे हमारे घर में कभी भी किसी प्रकार का कलेश नहीं होता है और भीनी भीनी सी खुशबू जो कि भगवान के आगमन की होती है उसका हमें लाभ मिलता रहता है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि झाड़ू लगाने के बाद कभी भी हमें झाड़ू से निकाला हुआ कचरा जो होता है वो अपने घर में वापस नहीं लाना है, क्योंकि काफी लोगों के यहाँ डस्टबिन जो होता है वो अंदर साइड में रखा होता है। तो आप उस कूड़े को भले ही आप डस्टबिन थोड़ी देर में निकालिए, आप उस कूड़े को एक पॉलिथीन में इकट्ठा करके आप अपने घर के बाहर कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों सुबह के समय में बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ होती है, हर किसी को बहुत ज्यादा काम रहता है। आप डीप क्लीनिंग भले ही बाद में कर लीजिए, लेकिन झाड़ू का नियम आप सुबह ही अवश्य कर लीजिए, क्योंकि झाड़ू हमारे जीवन का महत्वपूर्ण काम बताया गया है। इसीलिए हर महिला को झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए, आपकी मैट चाहे कितनी ही देर में आए। दोस्तों कहते हैं
कभी भी हमें अपने घर के मंदिर को किसी भी मैट से साफ नहीं कराना चाहिए या किसी भी काम वाले से साफ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने ये मनुष्य तन दिया है तो भगवान की सेवा आराधना करना तो बनता ही है। इसीलिए भगवान के सेवक बनकर हमें हमेशा ही अपने मंदिर को साफ और स्वच्छ करना चाहिए। भले ही हम लोग कितने भी पैसे वाले हो जाएं, लेकिन भगवान की देख रेख हमें अपने हाथों से ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान भी हम अपने बच्चों की भावना के भूखे हैं, ना कि उनके रुपए पैसों की भूख, क्योंकि जो भी आज हम लोगों के पास है वह सब प्रभु की ही देन है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बात और साझा करना चाहूंगी कि कई लोग कहते हैं कि झाड़ू को किस दिन खरीदा जाए। दोस्तों आज मैं आप लोगों को झाड़ू से संबंधित ऐसे उपाय बताऊंगी। यदि आप इस दिन अपने घर में झाड़ू ले आते हो तो आप विश्वास करिए आपके जीवन में चल रही शनि से संबंधित परेशानी, धन से संबंधित परेशानी या किसी रोग से संबंधित परेशानी यदि आपको परेशान कर रही है तो आप शनिवार के दिन अपने घर में झाड़ू लाएं, क्योंकि कहा जाता है शनिवार का जो दिन होता है वह शनि ग्रह से संबंधित बताया जाता है। यदि आप अपने घर में शनिवार के दिन झाड़ू लाएंगे, क्योंकि झाड़ू जो होती है माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है, जिस भी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी शनिचर प्रवेश नहीं करता है या शनि ग्रह का कोई दोष नहीं पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने घर में शनिवार के दिन नई झाड़ू लाएं और शनिवार के दिन अवश्य आप अपने घर में झाड़ू को चलाएं, यानी झाड़ू को लगाएं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शनिवार के दिन यदि आप शाम को सोते समय झाड़ू के नीचे 2 लौंग, 2 इलायची और 2 कपूर यदि झाड़ू को नीचे रखकर और उसको मेन गेट के सामने रखकर छोड़ देते हैं और उसके नीचे आप इन तीनों चीजों को दबाकर रख देते हैं और पूरी रात के लिए रखा हुआ छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारे घर की जितनी भी बैक्टीरिया होती है और जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं वह सब इनकी खुशबू से, इनके प्रभाव से खत्म होने लगते हैं। इसके साथ ही कह सकते हैं कि इलायची जो होती है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इससे हमारे घर में धन संपत्ति की हमें जो कमी होने लगी थी वो माता लक्ष्मी अवश्य पूरी करेंगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, यदि आप सुबह में उठ के झाड़ू को प्रणाम करती हैं तो आप माता लक्ष्मी को अवश्य प्रसन्न अपने जीवन में कर लेंगी। आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारा कठिन परिश्रम नहीं करना है। दोस्तों यदि आप माँ का मान सम्मान नियम पूर्वक करते रहोगे और झाड़ू से संबंधित नियम का पालन करते रहोगे तो इससे ही आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म हो जाएगी, आपके घर में बढ़ोतरी होने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों अब मेरी कई सारी बहनों का ये भी सवाल रहता है कि जब वह नए घर में प्रवेश कर रही हूँ तब वह झाड़ू कौन सी इस्तेमाल करें। दोस्तों आप लोगों को मैं सजेशन देना चाहूंगी, जब आप अपने नए घर में प्रवेश कर रही हो तो आपके पुराने घर में जो भी आप झाड़ू इस्तेमाल कर रही थी आप उसको वही छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है कि उस झाड़ू को उठाकर आप अपने हाथों से किसी मैट को दे दें। आप बिल्कुल भी अपने हाथों से उस झाड़ू को उठाकर किसी को भी ना दें, क्योंकि झाड़ू जो होती है वो माता लक्ष्मी का, जैसे मैंने बताया, उसमें वास है। तो आप अपनी लक्ष्मी को किसी को भी ना दीजिए, आप उस झाड़ू को वहीं पर छोड़ दीजिए। जो भी व्यक्ति इस्तेमाल करना चाहेगा वो कर लेगा, लेकिन आप अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी किसी को भी ना दें। इसके साथ ही दोस्तों जैसे ही आप दूसरे घर में प्रवेश कर रहे हो तो आप अच्छी और नई और स्वच्छ झाड़ू का इस्तेमाल करें, क्योंकि कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नया पाने की कामना होती है। इसीलिए आप अपने घर में माता लक्ष्मी के रूप में नई झाड़ू का इस्तेमाल करिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यदि झाड़ू को हम लोग पैर से नहीं लगने देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी काफी ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। काफी लोगों के यहाँ ये नियम नहीं माने जाते हैं, झाड़ू को फेंक के या पैर से कुचल कर लोग निकल जाते हैं। दोस्तों ये गलती कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म शास्त्रों में ऐसी गलती करना घोर पाप के समान बताई गई है। दोस्तों झाड़ू से संबंधित यदि आप इन उपायों को कर लेते हो और झाड़ू से संबंधित यानी इन विचारों को आप अपने जीवन में मानने लगते हो तो दोस्तों आपके जीवन में चल रही काफी सारी ऐसी परेशानियां हैं, जो रोग सही होने में नहीं आ रहे हैं, आपके घर में प्रतिदिन धन की कमी होने लगी है, या ये कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी का जो ध्यान और अर्चन है वो भूलते जा रहे हो, तो आप इन नियमों का पालन करने से
करके माता लक्ष्मी का ध्यान और स्मरण करने लगेंगे। दोस्तों कहेंगे जब माता लक्ष्मी का हम अपने मन में ये विचार रखेंगे कि माता लक्ष्मी का वास है तो हमारे दिल में माता लक्ष्मी की छवि अवश्य उस समय उतर आएगी। इसीलिए दोस्तों हमें माता लक्ष्मी का ध्यान और स्मरण समय समय पर करते रहना है और अपने जीवन में दुख से निजात पाते रहना है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों कमेंट मात्र से आपके द्वारा एक पुण्य हो जाएगा और माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।